काशी को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया शिलान्यास, कहा जो खेलेगा वही खिलेगा। मोहन भागवत की अवध प्रांत कार्यकारिणी संघ बैठक, संघ के विस्तार, महिलाओं और दलितों के मुद्दे पर चर्चा, 2024 की तैयारी तेज। देश को मिलेगी 9 वंदे भारत ट्रेनें, कल पीएम मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे वर्चुअली हरी झंडी, सभी तैयारियां पूरी। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल न करने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी, कहा क्षणिक फायदे के लिए माता पिता को नजरअंदाज करना दुखद। खालिस्तानी आतंकी पन्नू पराहिए का एक्शन, चंडीगढ़ और अमृतसर की प्रॉपर्टी की जब्त, अब मालिकाना हक सरकार का हुआ। और यूपी समेत कई राज्यों में जोरदार बारिश, एमपी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने की भी जताई जा रही आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। बात करेंगे राजधानी दिल्ली के रोहिणी सरस्वती विहार बस स्टैंड पर एक ओवरलोड टेम्पो ने, जिसमें राशन का बहुत सारा सामान ओवरलोडिंग करके ले जाया जा रहा था, उसमें एक कार ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे पूरा परिवार मौजूद था, छोटे छोटे बच्चे ही मौजूद थे। गनीमत रही कि परिवार को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, परिवार को सुरक्षित बचा लिया गया। एक ओवरलोड टेम्पो में राशन का खबर है हरियाणा से। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज का ओएसडी बनकर 27 लाख की ठगी करने वाले आरोपी आशीष गुलाटी पर खुद गृह मंत्री अनिल विज ने मामला दर्ज करवा दिया। विज के निवास पर पेहवा निवासी शिकायतकर्ता की शिकायत आई थी कि अंबाला छावनी भाजपा मंडल उप प्रधान आशीष गुलाटी खुद को विज का ओएसडी बताकर उनसे एएसआई भर्ती करवाने के नाम पर 27 लाख रुपए ले गया और उन्हें नकली अपॉइंटमेंट लेटर भी थमा दिया। विज ने शिकायत मिलते ही तुरंत अंबाला रेंज के आईजी को इस मामले में एफआईआर कर जरूरी कार्रवाई के आदेश दे दिए। आदेश मिलते ही अंबाला पुलिस ने अनिल का ओएसडी बने भाजपा नेता आशीष गुलाटी और उनके भांजे लक्ष्य दत्ता पर मामला दर्ज कर लिया है। नहीं, देखिए, किसी भी तरह का कोई भी अनैतिक कार्य है जिसमें किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ है, हमारी पार्टी, हमारे माननीय मंत्री जी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद पे हो, पार्टी में कितना भी बड़ा कोई नेता हो, चाहे वो आम कार्यकर्ता हो, हमारे मंत्री जी कभी इस बात को टॉलरेट नहीं करते कि उनका कोई भी शहरी या उनका कोई कार्यकर्ता या उनका कोई बाहर का कोई भी किसी तरह का गलत कार्य करे। इस मामले में माननीय गृह मंत्री जी के पास श्री मनीष गर्ग नाम के शिकायतकर्ता ने कंप्लेंट दी कि आशीष गुलाटी और लक्ष्य दत्ता, जो आपस में एक दूसरे को मामा भांजा कहते हैं, उसमें आशीष गुलाटी ने अपने आप को माननीय एचएम साहब का ओएसडी बताया और इसके बाद उनके एक रिश्तेदार को सब इंस्पेक्टर भर्ती कराने के लिए उनसे करीब 27 लाख रुपए लिए और इस चीज़ की सारी जो एविडेंस है वह शिकायत के साथ संलग्न थी और साथ ही एक फर्जी रिक्रूटमेंट की लिस्ट और आगे मधुबन में ट्रेनिंग करने के बारे में इसका भी जिक्र था। तो इस मामले को संज्ञान में लेते हुए, इस मामले की गंभीरता को लेते हुए एसएचओ द्वारा जो है तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया है। बीते रोज राहुल गांधी एक स्टेशन पर कुली की ड्रेस में सर पर अटैची लिए दिखाई दिए थे, जिसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। विज ने कहा
कि राहुल गांधी किसी रामलीला कमेटी के कलाकार हैं और जिन रामलीला कमेटियों के पास कलाकारों की कमी होती है और एक ही अदाकार को कई भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, वो कभी राम के सेना के बन के आ जाते हैं, कभी रावण की सेना के। उसी प्रकार राहुल गांधी कभी सब्जी लगाने लगते हैं, कभी ट्रैक्टर और ट्रक चलाने लगते हैं, तो कभी कुली बन जाते हैं। इसके अलावा भी इनके बहुत काम हैं जो समय आने पर पता चलेंगे। राहुल गांधी जी किसी रामलीला के कलाकार हैं। जिस रामलीला कमेटियों के पास कलाकारों की शॉर्टेज होती है, कम होते हैं, एक एक अदाकार को कई कई रोल करने पड़ते हैं। कभी वो राम की सेना में बन के आ जाते हैं, कभी रावण की सेना में बन के आ जाते हैं। उसी प्रकार से ये कभी तो सब्जी लगाने लग जाते हैं, कभी ट्रैक्टर चलाते हैं, कभी ट्रक चलाते हैं और कभी ये खेतों में सब्जी बोने के लिए चले जाते हैं। इसके अलावा भी कई इनके काम हैं, वो जब समय आएगा बताएंगे। आइए आइए आइए। आइए आइए आइए। नशा मुक्त हरियाणा को लेकर साइक्लोथॉन अंबाला पहुंची। अंबाला पहुंचने पर एसडीएम अंबाला कैंट जितेंद्र शिवाच, अंबाला कैंट डीएसपी विवेक चौधरी, डीएसपी जोगिंदर शर्मा, नगर परिषद सेक्रेटरी राजेश कुमार व अन्य शहर के गणमान्य लोगों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस यात्रा का मुख्य मकसद विदेशों में रहने वाले युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश देना है। यात्रा पंजोखरा साहिब से होती हुई शहजादपुर से होकर पंचकुला में जाएगी। इस साइक्लोथॉन यानी साइकिल यात्रा में बुजुर्ग महिला मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जो इस यात्रा में भाग ले रही हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नशा मुक्ति के ऊपर उनकी ये दूसरी यात्रा है। इससे पहले भी उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने बताया कि युवाओं को नशे से दूर रखना उनका मुख्य मकसद है, इसलिए ये यात्रा की जा रही है और करनाल से लगातार इनके साथ ये लोग चल रही हैं। मेरा नशा मुक्ति के ऊपर दूसरा साइकिल राइड है 2000। आज यहाँ अंबाला कैंट में साइक्लोथॉन रैली का स्वागत किया गया है। इसमें मेरे साथ डीएसपी साहब आशीष चौधरी जी, डीएसओ साहब रामनिवास जी, एसएमओ डॉक्टर राजेंद्र राय जो कि नशा मुक्ति के नोडल अधिकारी भी हैं, और भी जिला प्रशासन और अंबाला कैंट के वरिष्ठ अधिकारी और बाकी जो शहर के गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा इस साइक्लोथॉन रैली का स्वागत किया गया है। आपको पता ही है कि आज के दिन हमारा युवा जो ड्रग्स की तरफ थोड़ा सा बढ़ रहा है, और उसी को हम मद्देनजर रखते हरियाणा सरकार ने बेड़ा उठाया कि हरियाणा को ड्रग्स फ्री करेंगे। उसके संबंध में हमारी एक साइकिल रैली है जो 1 सितंबर से 25 सितंबर तक चल रही है, तो करनाल से स्टार्ट होकर और यमुना नगर 25 तारीख को इसका समापन होगा। इसका एक ही हमारा मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, युवाओं को जो नशे की बुराई है उसके बारे में हम प्रेरित करें और लोगों को अवेयर करें। जो हरियाणा सरकार द्वारा ये जो साइक्लोथॉन यात्रा का शुभारंभ किया गया है वो एक बहुत ही सराहनीय कदम है, जिसमें कि जो हमारी ये जो जवान यंग पीढ़ी है उसको नशा मुक्ति से बचाने के लिए, कि जो आजकल ज़्यादा ये युवा है अपना नशा से मतलब ग्रसित हो रहे हैं, उन सब को बचाने के लिए कि ये यात्रा का शुभारंभ दिया जाए, ताकि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा संदेश जाए और वो अपना जो खुशहाल जीवन है, अपना स्वस्थ जीवन है, उसको मतलब व्यतीत करें और इस नशा से दूर रहें। अंबाला की जनता को एनडीसी लेने के समय काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मनीष आनंद मनी ने उदाहरण देते हुए कहा कि वार्ड की सेठी इनक्लेव कॉलोनी साल 1989 में प्राइवेट कॉलोनाइजर द्वारा काटी गई थी।
और साल 2013 में सरकार द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार 1160 प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई थी, जो सर्वे मैप माई इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था। लेकिन लगभग इस एरिया में 1500 से अधिक प्रॉपर्टी आईडी बनी हुई है और पुरानी आबादी में लगभग 15,000 प्रॉपर्टी आईडी हैं। इस एरिया के निवासियों के रिहायशी, वाणिज्यिक, औद्योगिक नक्शे नगर निगम परिषद नगर द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, जो कि इस एरिया में भारत सरकार के कार्यालय व बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता का कार्यालय तथा केंद्रीय सहकारी इंडिया सहित अन्य बैंक समितियों और संस्थाओं के कार्यालय बने हुए हैं, जिनमें नगर निगम से नक्शा भी स्वीकृत है। मनीष आनंदमणि ने कहा कि मेरा निवास स्थान सेठी एन्क्लेव में है, जिसका मकान नंबर 37 प्रॉपर्टी IDR CU है। मेरे मकान का भवन मानचित्र भी नगर परिषद अम्बाला शहर द्वारा 2009 में स्वीकृत हो गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने एक जनसंवाद जनता से समस्याएं पूछने के लिए एक प्रोग्राम पूरे हरियाणा में चल रहा है, जिसको देखते हुए आज 17 तारीख को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर अम्बाला में प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। तो मैंने एक शहर में सबसे बड़ी समस्या है खबर भिवानी से है। जिले के आदर्श गांव सुई में जहर मुक्त खेती का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में किसानों को जहर मुक्त खेती करने के गुर सिखाए गए। साथ ही कहा गया कि आने वाले समय में वो गोबर की खाद से ही खेती करेंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में किसानों ने वर्मी कंपोस्ट की खेती सीखी। प्रशिक्षण शिविर के मौके पर कहा गया कि गोबर की खाद जमीन के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है। केचुआ खाद के बारे में भी किसानों को बताया गया कि पहले जमीन में केचुए काफ़ी संख्या में थे, लेकिन अब यूरिया और अन्य जहरीली खाद के कारण वो रहे नहीं। किसानों को वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानकारी देते हुए जोनल कोऑर्डिनेटर राहुल ने विषय युक्त खेती के बहुत सारे उदाहरण देकर समझाया और कहा कि आज समय आ गया है कि विषय युक्त खेती को छोड़कर विषय मुक्त खेती को अपनाने का। आर्थिक खुला है एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के द्वारा, उसमें किसानों को जैविक खेती के बारे में ट्रेनिंग दी गई। यहाँ किसानों को जीवामृत, गौमूत्र से कैसे जीवामृत बनाया जाता है, कैसे कीट नियंत्रक बनाया जाता है, क्योंकि हम लोग जहरीली खादों का यूज करते करते उसके आदी हो गए और हमारा ज़मीन खराब होते जा रहा है। तो कैसे हम जहरों को छोड़ें और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े। यहाँ एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन ने किसानों को जैविक खेती की ओर बढ़ने के लिए एक मंत्र दिया है, जीवामृत के तौर पे और कीट नियंत्रक के तौर पे, और किसानों ने खूब मन लगाकर इसे सीखा है। और आज हमारे गांव सुई में जैविक खाद के बारे में ट्रेनिंग दी गई थी, तो जिससे हम हम भी खेती करते हैं। हमारे खेतों में हम जहरीले खाद को छोड़कर हम जैविक खाद का उपयोग करें, जिससे हमारे खेतों में जो जहरीलापन है वो दूर हो जाए और हम अच्छी खेती हो हमारे, और हम जो अनाज खाते हैं वो अच्छा पैदा हो और हम खुशहाल रहें। थैंक यू। जो खेती के बारे में जो खाद बनाई जाती है, वर्मिंग कंपोस्ट है, जीवामृत है, निशास्त्र, उनके अंदर वो किस प्रकार से बनाई जाती है। गांव वाले भी आए हैं और हमारे गांव से जो भी लेडीज हैं उनको सबको इसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वर्मिंग कंपोस्ट बनती है। जो केचुआ खाद बनाई जाती है वो किसानों को, जिसमें 8x8 डिच 8x3 का डिच खोदकर उसके अंदर जो गाय का गोबर, गाय का मूत्र और उसके अंदर यानी कि लगभग ये 40 दिन में तैयार होता है, उसके बारे में बताया है। फिर जीवामृत, जिसके अंदर बेसन का प्रयोग, गाय का गोबर और गाय का मूत्र, जिसके अंदर गुड़, उसके अंदर लगभग 72 घंटे में ये जीवामृत तैयार किया जाता है। विधायक राजेश नागर ने अपनी विधानसभा के तिगांव में 20 रास्तों के कार्यों का शुभारंभ किया, जो कि अगले 3 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे। विधायक राजेश नागर ने बताया कि तिगांव में 20 रास्तों को बनाने का कार्य शुभारंभ किया गया है। तिगांव में सदपुरा से भुआपुर की तरफ जाने वाले रास्ते का आज काम शुरू कर दिया गया, जो 84 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। विधायक ने कहा, गांव के लोगों की इन सड़कों को बनाने की पुरानी मांग थी, जिसका काम आज से शुरू कर दिया गया है। तिगांव के 20 और रास्तों को बनाने का काम शुरू किया जा रहा है और ये सभी रास्ते 3 से 4 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे, जिससे लोगों को आने जाने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। आज 84 लाख के करीब के रास्तों के उद्घाटन किए हैं और हमारे गांव के 20 रास्तों का ये उद्घाटन हुआ और 20 रास्ते हमारे
3 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाएगी। कितनी लंबाई है सड़क की और कहाँ की सड़कें? 20 रास्ते हैं पूरे गांव के हमारे, और उसमें 84 लाख का ये टेंडर है। और हमारी जो तिगांव की फिरनी का जो आधा सड़क रह गई थी, रोड रह गई थी, उसका भी टेंडर हो चुका है। उसका भी 4-5 दिन में काम चालू हो जाएगा। गांव के लोगों की लंबे समय से मांग थी सड़क को बनाई जाए। हाँ, बहुत दिन से ये मांग थी और इसकी ग्रांट अभी पास होकर आई है और इसके टेंडर भी अभी हुए हैं और ये जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। कब तक पूरा हो जाएगा? 3 महीने के अंदर। सर, राज्यसभा और विधानसभा में ये महिला आरक्षण बिल पास हो, तो ये तो बहुत बड़ी एक उपलब्धि है हमारी। और यहाँ वक्त तो चला छोटे ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने शहीदी दिवस पर अमर शहीद राव तुलाराम को पुष्प अर्पित कर देश के शहीदों को नमन किया। इसके बाद रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को बैज लगाया। अमर शहीद राव तुलाराम की प्रतिमा को माला पहनाकर और पुष्प अर्पित कर देश के शहीदों को नमन किया। इसके बाद वो जयराम सदन पहुंचे, जहां भाजपा युवा मोर्चा द्वारा लगाए गए रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को बैज लगाकर गुलाब का फूल भेंट कर उनकी हौसला अफजाई की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अभी देश में भाजपा द्वारा सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत भाजपा युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर लगाया है, जिसमें अभी तक 70 से अधिक यूनिट रक्तदान हो चुका है। इस अवसर पर उन्होंने देश के वीर शहीदों को भी पुष्पांजलि अर्पित की। एसजीपीसी अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने भारत कनाडा के बीच तनाव पर बोलते हुए कहा कि भारत पर कनाडा पीएम ने आरोप किसी ठोस सबूत के आधार पर ही लगाए होंगे। इसकी जांच होनी चाहिए। कनाडा ने जो इल्जाम लगाया है उसका भारत को जवाब देना चाहिए। इससे सिख भाईचारे का नुकसान है। हरजिंदर धामी ने कहा कि अगर कनाडा ने कहा है कि उनके पास सबूत हैं तो सच्चाई सामने आ ही जानी चाहिए। गुरपंत सिंह पन्नू के ठिकानों पर पंजाब में चल रही रेड पर उन्होंने कहा कि यह सरकार का काम है। वहीं कनाडा के गुरुद्वारे का एक वीडियो जिसमें गुरपंत सिंह पन्नू की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी अरदास के समय बिना सर ढके खड़े थे, इस पर कुछ बोलने से बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हर किसी का अपना कॉन्सेप्ट होता है। अलग बात है, मैंने अभी वीडियो नहीं देखा है। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ, ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ। खबर कुरुक्षेत्र से है। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि गीता स्थली ज्योतिसर की माटी की महक देश की राजधानी दिल्ली में भी महकेगी। इस पावन धरा की माटी को अमृत कलश में भरा गया है। इस माटी को अमृत कलश के माध्यम से दिल्ली पहुंचाया जाएगा। इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र जिले के प्रत्येक गांव और शहर के वार्ड की माटी को अमृत कलश में भरकर दिल्ली तक पहुंचाया जाएगा। इस माटी से केंद्र सरकार की किसी बहुमूल्य कलाकृति में प्रयोग किया जाएगा, ताकि देश के हर गांव और शहर के वार्ड की माटी एक कलाकृति में संजो कर रखी जा सके। मेरा देश के जो अभियान है यहाँ पे ज्योतिसर में आप इस तीर्थ का है, क्या कहते? मैं सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा, जिनके मार्गदर्शन में पूरे मैं कहूँगा देश से आज मेरी माटी मेरा देश के नाम से हम एकत्रित कर रहे हैं। और ये सारी जो मिट्टी हम हिस्टोरिकल प्लेस से लेके जा रहे हैं, ये शहीदी स्मारक पर ली जाएगी और हर घर से ये कार्यक्रम आज की डेट में रखा हुआ है। हर घर से मिट्टी कलेक्शन करके जा रहे हैं। पार्टी है जो शहीदों का सम्मान करती है। आज पूरे देश के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे हरियाणा के अंदर भी अभियान चला हुआ है। हर घर से मिट्टी एकत्रित करने का हमने टीमें बनाई हुई हैं
कि हमारे जो शक्ति केंद्र हैं, एक शक्ति केंद्र के पास जैसे 4-4, 5-5 बूथ हैं, वो 5 बूथों की व्यवस्था देख रहा है। इसी के तहत हमारी जो बूथ की टीम है, वो टीम हर गांव, मतलब गांव में हर घर पर जाकर वो मिट्टी एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। इस मिट्टी को हम एकत्रित करके और हम शहीद स्मारक जो है वहां पर इस मिट्टी से तिलक किया जाएगा। फरीदाबाद की मंडियों में धान और बाजार फसल खरीद को लेकर जहां एक और मार्केट कमेटी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, तो वहीं अभी तक मंडियों में बाजरे की फसल नहीं पहुंची है। हालांकि इक्का दुक्का धान की फसल लेकर किसान जरूर मंडी पहुंच रहे हैं। वहीं तैयारी को लेकर मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी इंद्रपाल ने बताया कि मंडी प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीने के पानी की व्यवस्था की बात हो या लाइटिंग की बात, अन्य व्यवस्थाओं की बात हो, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खरीद हमारे यहाँ पे धान और बाजरे की होनी है, उसके लिए हमारी पूरी समुचित तैयारियां हैं। हमने ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर्स हैं और किसानों को कोई भी अगर शिकायत होती है तो उसके समाधान के लिए हमने शिकायत केंद्र भी बना रखे हैं। जैसे किसान अपनी फसल को लेकर पहुंचता है मंडी में, तो सबसे पहले उसे क्या गेट पास बनाना होता है, उसके बाद फसल की अगर बात की जाए तो किस तरीके से उसकी फसल खरीदी जाए? देखिए, जो सरकारी खरीद होती है उसका जो पहला स्टेप यही होता है कि वो उस किसान का मेरी फसल मेरी ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसका ई खरीद पर हम गेट पास जारी करते हैं। फिर वो अपना गेट पास लेके संबंधित जो उसका आड़ती है जिसके पास वो जाता है वहाँ पे चला जाता है और जो एजेंसी निर्धारित है बाजरे की खरीद के लिए, धान की खरीद के लिए, वो उस डेयरी पर जाकर उसकी क्वालिटी चेक करती है। अगर क्वालिटी में पूरा वो ठीक आता है तो उसको वो खरीद सुनिश्चित करती है। खबरें पंजाब की है। चंडीगढ़ से बयान को लेकर धनखड़ का एक बयान आया। कांग्रेस को उदय भान के बयान पर आनी चाहिए शर्म। धनखड़ का बयान आया। धनखड़ व्यक्तिगत एवं विवादित टिप्पणी अमर्यादित है। धनखड़ का कहना है उदय भान का विवादित बयान कांग्रेस का असली चरित्र है। मैं कहूँगा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो अभी मैं उनका बयान देख रहा था तो वो अपने बयान पर उसको जस्टिफाई करने अड़े हुए हैं। ऐसी है मर्यादित भाषा में। मुझे लगता है कि इस अध्यक्ष उदय भान जी का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया है। उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। वो मर्यादाहीन तो है ही, बिल्कुल अशालीन है। देश के सर्वोच्च नेता को ऐसे हल्के शब्दों के साथ उच्चारित करना, प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस प्रकार के शब्दों के साथ उच्चारित करना, मैं कहूँगा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो अभी मैं उनका बयान देख रहा था तो वो अपने बयान पर उसको जस्टिफाई करने अड़े हुए हैं। ऐसी है मर्यादित भाषा में। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का अब ये भाषा ऐसी हो गई है कि शायद कांग्रेस में बड़ी भारी बौखलाहट। और यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। होशियारपुर में चोरों की बढ़ती संख्या थमने का नाम नहीं ले रही। आज एक बार फिर ताजा मामला होशियारपुर शहर के बस स्टैंड के पास सामने आया, जहां चोरों ने बीती रात मेन रोड पर ठाकुर टेलीकॉम को निशाना बनाया और लाखों रुपए के महंगे मोबाइल फोन चोरी कर फरार हो गए। ये अपनी बस स्टैंड ही हैगी है, रोशन रोड। किस चीज़ की दुकान है? मोबाइल की दुकान है। की आज इंसिडेंट हुआ ये? आप रात की दुकान बंद करके गए हैं तो सवेरे मेरे मुंडे ने दुकान खोली है तो देखा था तो सामान नहीं है ना, मोबाइल वगैरह भी काफ़ी गैप है गए थे, एयरपोर्ट वगैरह घड़िया वगैरह मेरी काफ़ी गैप है। गले से ही मेरे कम से कम 2-3 हज़ार रुपये सीगे, वो भी नहीं है। तो हम सवेरे देखा तो कुछ नहीं, कंप्लेन की है। देखो ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਆ। ਮੌਕਾ ਦੇਖੋ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਹਾਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਲਿਖਣੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਗਾ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਕੁਝ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਮਤਲਬ ਕਹ ਲਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਜੋ।
खबर गुरदासपुर से है, जहां गांव भोपाल सेदा में एक युवक खेतों में काफ़ी बुरी हालत में मिला। जब खेत मालिक को पता चला तो उसने तुरंत ही पुलिस को सूचित किया। पुलिस द्वारा मौके पहुंचकर युवक को सिविल अस्पताल गुरदासपुर पहुंचाया गया। पटियाला के नज़दीक गांव घड़ाम के रहने वाले प्रिंसिपल सिंह पुत्र करतार सिंह, जो कि पिछले 4 वर्षों से इंग्लैंड में रह रहे थे, सड़क हादसे में जो लंदन में हुआ उसमें प्रिंसिपल सिंह की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिछले 4 वर्षों से बाहर देश में काम कर रहा था और अगले वर्ष पंजाब में आना था, लेकिन इससे पहले ही हादसा हो गया और प्रिंसिपल सिंह की मौत हो गई। उसके बाद साल बाद उन्हें आ जाना चाहिए उसका। कल 13 तरीक में मुझे फोन आया जी को 3 बजे भी उन्होंने रोड एक्सीडेंट हो गया, फिर डेथ हो गई। तो हम अपनी प्रशासन को बेनती है कि अब उस वक्त कोर्ट की जाए साढ़े डेड बॉडी मिल उसकी जॉब वगैरह करनी थी। ये थोड़ा पैसा भी करती थी ब्रदर और काम करते थे। कितने साल हो गए? 4 साल हो गए 2019 13 साल हो गए। गांव में फायरिंग करने वाले एक व्यक्ति को सीआईए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी डी जांच डॉक्टर मुकेश कुमार ने प्रेस में जानकारी देते हुए बताया कि महेंद्र राम ने पुलिस सूचना दी थी कि रात करीब अपने घर के बाहर पटाखे छूटने की आवाज़ लगी। तभी उनके घर के गेट के बाहर से 3-4 और आवाज़ें आई, जैसे कोई गोली चला रहा हो, जिसके बाद उनके बाएं कंधे पर गोली लग गई। मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने जान से मारने की नीयत से महेंद्र राम के घर पर फायरिंग की थी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस SBS नगर वालों खबर गुरदासपुर से है, जहां बाबा श्रीचंद जी की जयंती को लेकर लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है। लाखों श्रद्धालु गुरुद्वारा श्री टाहली साहब में नतमस्तक होंगे, लेकिन गुरदासपुर से दुरंगल तक सड़क पिछले 2 महीनों से टूटी हुई है। टूटी पुलिया के कारण श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क बनाई गई थी, लेकिन बारिश के कारण काफ़ी कीचड़ हो गया और लोग काफ़ी परेशान थे। भैया परसों बख्शियां ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਆ, ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਰਾਸਤੇ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਦੁਰੰਗਲਾ ਰੋਡ ਆ, ਪਿੰਡ ਸੱਦੀ ਨੇੜੇ ਪੁਲੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਗੰਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਆ। ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਕੱਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਗੰਜੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਭਾਜੀ ਉਧਰ ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੜਕ ਤੇ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਪਰਸੋਂ। ਸੜਕ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ के ਉੱਤੇ मिट्टी पा रहे हैं। अब खबर है राजस्थान से। जयपुर से खबर है, रिश्वत लेते महिला कांस्टेबल समेत 2 गिरफ्तार। जयपुर से खबर, रिश्वत लेते महिला कांस्टेबल समेत 2 गिरफ्तार। जवाहर सर्किल पुलिस स्टेशन में तैनात है आरोपी। राजस्थान के जयपुर से खबर, एसीबी ने 4000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। कांस्टेबल वेद प्रकाश और संगीता को गिरफ्तार किया गया। जयपुर से खबर, रिश्वत लेते महिला कांस्टेबल समेत 2 लोग गिरफ्तार। जवाहर सर्किल पुलिस स्टेशन में तैनात हैं आरोपी। कांस्टेबल वेद प्रकाश और संगीता को गिरफ्तार किया गया। जयपुर से खबर, एसीबी ने 4000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। संपत सिंह सहित अन्य लोगों ने विभागीय कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि घटना के बाद से ही कस्बे की विद्युत आपूर्ति सुचारू करने के लिए कई बार विभाग को सूचित किया गया, लेकिन विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बिजली व्यवस्था को सुचारू करने के लिए रुपयों की मांग की जा रही है। इसे लेकर स्थानीय लोगों में विभागीय कर्मचारियों के प्रति रोष व्याप्त है। इस मामले में टोडा भीम डिस्कॉम के वरिष्ठ अभियंता सुनील चेची ने बताया कि बस द्वारा टक्कर से पोल क्षतिग्रस्त हो गया था।
25 सितंबर को जयपुर के दादिया गांव में परिवर्तन संकल्प महासभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, जिसे लेकर आयोजित होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भीड़ जुटाने के लिए विराटनगर विधानसभा में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता सक्रिय हो चुके हैं। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न गांवों में ग्रामीणों से जनसंपर्क किया गया और पीले चावल और निमंत्रण पत्र बांटकर आमंत्रित किया गया। कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर शुभम चौधरी और एसपी रंजित शर्मा बानसूर दौरे पर रहीं, जहां दोनों ने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को मतदान केंद्रों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्ट्रेट ने बानसूर के मुगलपुर, बाबरिया, देवर, लवयती, महनपुर सहित कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। खबरें छत्तीसगढ़ से। एक दिवसीय दौरे पर कांकेर पहुंचे जापानी नागरिक। छत्तीसगढ़ एक दिवसीय दौरे पर कांकेर पहुंचे जापानी नागरिक ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। जल जीवन स्वच्छ भारत मिशन की भी जानकारी ली। ग्रामीणों ने जापानी नागरिकों का स्वागत किया। ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं का किया निरीक्षण। जल जीवन स्वच्छ भारत मिशन की ली जानकारी। खबर कांकेर से। ग्रामीणों ने जापानी नागरिकों का किया भव्य स्वागत। पलेवा में स्कूली बच्चों के साथ जापानियों ने रेला नृत्य किया। खबर बलौदाबाजार से है। गिरदौरपुरी में गांजा खेती का हुआ खुलासा। बलौदाबाजार से खबर। गिरदौरपुरी में गांजा खेती का हुआ खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बलौदाबाजार से खबर। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरदौरपुरी में गांजा खेती का खुलासा। एक आरोपी को गिरफ्तार किया बलौदाबाजार पुलिस ने। आरोपी से 13 गांजे के पेड़ जब्त किए गए। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। खबर बलौदाबाजार से ही है। किताबों से भरा ट्रक नाला पार करते बहा। बलौदाबाजार से खबर। किताबों से भरा ट्रक नाला पार करते बहा। राजनांद गांव की तरफ जा रहा था ट्रक। बलौदाबाजार से खबर। पलारी क्षेत्र के कौवा डीह लपेरा नाले का मामला। किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं, गनीमत रही। बलौदाबाजार से खबर। किताबों से भरा ट्रक नाला पार करते समय बहा। रायगढ़ से राजनांद गांव की तरफ जा रहा था ट्रक। पलारी क्षेत्र के कौवा डी नाले का मामला। कोरबा जिले के इतिहास में पहली बार हुआ होगा, अगर पुलिस कुछ करने की ठान ले तो वो कर लेती है। कोरबा जिले में मिसिंग सलमा सुल्ताना हत्याकांड में मुख्य आरोपी सहित सहयोगी सभी जेल में कैद हैं, मगर आज तक उस रोड की मरम्मत कार्य चालू नहीं की गई। अभी एक ही रास्ता चालू है, जबकि इस मार्ग पर भारी वाहनों का आना जाना बना है। खबर कोरबा से है, जहां कटघोरा जनपद पंचायत के जनपद सदस्यों ने सामान्य सभा का बहिष्कार किया। जनपद सदस्यों ने विभागीय अधिकारियों के न पहुंचने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जरूरी विभाग के अधिकारी कभी भी सामान्य सभा की बैठक में नहीं पहुंचते। गांव में बिजली की समस्या सबसे अधिक रहती है। आज सामान्य सभा का बैठक रखा गया था, जिसमें यहाँ के जो 22 विभाग के जो अधिकारी हैं, प्राय 4-5 अधिकारी यहाँ आए थे, बाकी कोई अधिकारी नहीं आए थे। यही बैठक नहीं, हमेशा भी इन लोग नदारद रहते हैं, इसलिए सामान्य सभा का बैठक को पूरे जनपद सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आकर पूरा बहिष्कार किए हैं।
सामान्य सभा की बैठक रखी गई थी जिसमें जो कुछ मुख्य विभाग के अधिकारी लोग विगत कई बैठक से लगातार अनुपस्थित रहे हैं। जैसे विद्युत विभाग से अधिकारी नहीं आए, महिला बाल विकास विभाग वाले नहीं आए, वन विभाग वाले नहीं आए। इतने महत्वपूर्ण विभाग की समीक्षा नहीं हो पाती और ये लगातार लगभग हमारे माननीय सदस्यों के कथनानुसार ये 4 बार 5 बार 6 बार हो चुका है। ये कंटिन्यू इन बैठक से अनुपस्थित रहते हैं और इनके वजह से ये न बात जान पाते, कुछ इनकी समस्या का समाधान भी नहीं हो पाता। इन मुद्दों को लेकर इन्होंने बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। खबर बलौदा बाजार से है, जहां खोरसी नाला के पास संदिग्ध हालत में अज्ञात लाश मिलने से सनसनी फैली। शव की शिनाख्त ग्राम परसाम देर निवासी उत्तम पैकरा, जिनकी उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है, उसके रूप में हुई जानकारी के मुताबिक शराब के नशे में युवक था और 2 दिन पहले घर से निकला था। आज खोरसी नाला लवन मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे झाड़ियों में एक व्यक्ति की लाश मिली है, जिसका पहचान उत्तम पैकरा 40 वर्ष परसा बदेर चिरोटी का रहने वाला है। ये तस्दीक करने में पता चला कि 2 दिन से घर से निकला हुआ था। ये रात पीने का आदी था और 2 दिन से घर नहीं गया हुआ था। कोंडागांव पुलिस को 24 घंटे के अंदर बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल एक दिन पूर्व कोंडागांव के चिखलपुटी में चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक वाय अक्षय कुमार के नेतृत्व निर्देश व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में चोरों से पूछताछ करने पर चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की बात कबूली है। 21 तारीख को ग्राम चिकलपुट्टी कोंडागांव कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है, जहां पर एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें सोना चांदी के कुछ जेवरात, इसके साथ साथ नकदी की भी चोरी हुई थी, जिस पर थाना कोंडागांव कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज किया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 चोरों को पकड़ा है। उसके साथ उनके पास से सोने एवं चांदी के जेवरात और नकदी जब्ती की गई। कुल कीमत इसकी 1,85,000 रुपये है। इनकी विधिवत गिरफ्तारी की गई है और इन्हें न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। आरोपी 2 हैं। आरोपी एक किशोर मंडल और राहुल लहरे, दोनों कोंडागांव के रहने वाले हैं। खबर धमतरी से है, जहां विधानसभा चुनाव के नजदीक आने से पहले प्रदेश में भाजपा के द्वारा परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई। जहां परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर से प्रारंभ हुई और 950 किलोमीटर की दूरी तय कर 22 सितंबर को कुरू विधानसभा से निकली और धमतरी विधानसभा यात्रा पहुंची। ये परिवर्तन यात्रा भूपेश बघेल की भ्रष्ट निकम्मी माफिया सरकार को उखाड़कर फेंकने के लिए चारों तरफ हवा बनाने का काम कर रही है और बड़ी संख्या में नौजवान, किसान, माताएं, बहनें इसमें शामिल हो रहे हैं और इस यात्रा में जो लोगों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं उससे लगता है कि लोगों ने तय कर लिया है कि जल्दी वोटिंग का समय आए और वो कमल का बटन दबाएंगे और इस निकम्मे भ्रष्ट भूपेश को उखाड़कर फेंकेंगे ये यात्रा में। क्योंकि लगभग मैं यात्रा के 10 से ज़्यादा विधानसभाओं में मैं साथ में रहा हूं और उसमें मुझे ये बात दिखाई देती है। अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में लोग हमको दिखा रहे थे गड्ढे, इधर देखिए, इधर देखिए। छत्तीसगढ़ हाहाकार कर उठा, अवैध वसूली से, करप्शन से, गुंडागर्दी से, हत्या से, बलात्कार से त्रस्त हो चुका है। एक आम आदमी अब दिन डूबने के बाद छत्तीसगढ़ में निकल नहीं पा रहा। कोई लूट देगा, कोई चाकू मार देगा। धर्मांतरण तेज गति से, भारत माता की जय कहने पर हत्या हो रही है। ये अराजक राज्य किसी ने बनाया तो उसका नाम है श्री भूपेश बघेल। पार्टी का CGPSG 2021 के परिणाम में गड़बड़ी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने घड़ी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की शव यात्रा निकालकर पुतला ही फूंका। आपको बता दें कि CGPSC के रिजल्ट 2021 में नेता और मंत्री, उच्च अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम सामने आने के बाद भाजपा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने स्टे देते हुए संपूर्ण बिंदु की जांच का आदेश जारी किया था। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश आह्वान पर भारतीय जनता जिला अध्यक्ष विश्वजीत सिंह तोमर के नेतृत्व में आज हमने जो हाई कोर्ट का निर्णय PSC घोटाला में जो आया है उसके खिलाफ आज हमने सामन सिंह तोनवानी और भूपेश बघेल का पुतला दहन शहर के विभिन्न मार्गों से शव यात्रा निकालकर घड़ी चौक पे किया है। पूर्व में भी हमारे द्वारा कलेक्ट्रेट का घेराव और इस PSC की लड़ाई को लेकर, युवाओं की हक की लड़ाई को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा
पहले भी लड़ता रहा है और आज जो ऐतिहासिक फैसला कोर्ट के द्वारा दिया गया और 18 लोगों पर स्टे दिया। खबर बलौदाबाजार से, जहां पूरे प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बलौदाबाजार के जिला अस्पताल परिसर में भी बरसात की वजह से पानी भर गया, जिसकी वजह से मरीजों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खबर महासमुंद से है, जहां बौद्ध धर्म के देवता अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की 10वीं 11वीं सदी की प्राचीनतम मूर्ति की तस्करी करते हुए 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मूर्ति की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है। जिला अंगुल ओडिशा के क्षेत्र के मंदिरों से दोनों मूर्ति को चुरा कर ले जाया जा रहा था, जहां पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार करके मूर्तियां बरामद की। बिना लाइसेंस और नशे की हालत में बुलेट चलाने वाले अजीत उर्फ धर्मेंद्र महानंद के खिलाफ 17,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। वहीं बुलेट में मॉडिफाई साइलेंसर लगाने, बिना लाइसेंसधारी को बुलेट देने तथा बुलेट का बीमा नहीं होने पर बुलेट मालिक कुबेर महानंद के खिलाफ 12,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। चालक और मालिक पर कुल 29,000 रुपये का जुर्माना हुआ है। जी हाँ, यह कार्रवाई 21 तारीख की है। वीआईपी मूवमेंट था उस समय और नियमों का उल्लंघन करते हुए हमारे ट्रैफिक जवान के द्वारा उक्त वाहन चालक को संकेत देकर रोका गया, किंतु उसके उपरांत भी उसने वाहन को तेज रफ्तार से भगाया। वह वाहन बुलेट मॉडिफाइड साइलेंसर था, जिसमें काफ़ी तेज आवाज़ था और चालक शराब का सेवन कर 255 mg/100 ml क्वांटिटी उसकी अल्कोहल की थी, जो काफ़ी मात्रा होती है, और बिना लाइसेंस बिना बीमा के उस वाहन को चलाया था। माननीय न्यायालय पेश किए जाने पर 17,000 रुपये का जुर्माना उस पर किया गया। अंबिकापुर के मल्टीपर्पज ग्राउंड में 4 दिवसीय 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में सरगुजा संभाग के स्कूली छात्र छात्राओं को छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों से आए खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। इस खेल का आयोजन 3 विधाओं में किया गया, इसमें खो खो, बास्केटबॉल और शतरंज शामिल है। क्रीड़ा प्रतियोगिता 2023 का आज शुभारंभ हुआ है। माननीय खाद्य एवं संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत जी के करकमलों से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। 5 संभाग के जो युवा प्रतिभागी हैं, स्कूली बच्चे हैं, उनका पार्टिसिपेशन 3 विधाओं में बास्केटबॉल, खो खो और चेस में हुआ है। और यहीं पे सरगुजा में रह के, जैसा पिछले वर्ष भी ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से हुआ था, जिला प्रशासन के सभी अधिकारी, खास करके शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने एक अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास जो है बच्चों को किया है। 23वें खेल प्रतियोगिता का यहाँ पर शुभारंभ हुआ। राज्य स्तरीय खो खो, शतरंज और बास्केटबॉल का खेल का आयोजन हो रहा है। 5 संभाग के प्रतिभागी आए हैं। बहुत अच्छा खेल का आयोजन, अच्छे वातावरण में इसका शुभारंभ हुआ है। एक अच्छा अनुभव लेकर के सभी जाएंगे और सरगुजा का नाम रोशन करेंगे। बसंतपुर क्षेत्र के नंदई चौक में धारदार हथियार से हमला करने वाले सभी 4 आरोपी सहित एक नाबालिग बालक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना बसंतपुर एवं बाकी संस्थान से और बाकी अपनी पुलिस नाकाबंदी करने हेतु लगातार इनका पीछा किया जा रहा था और बाकी संस्थान से और बाकी अपनी पुलिस नाकाबंदी करने हेतु पत्राचार भी इसमें किया गया, तो जिसपे कि जीआरपी रायपुर सूचना मिली कि 3 संदिग्ध व्यक्ति यहाँ मिले हैं, तो जिसमें कि तत्काल यहाँ से पुलिस भेज के इनको न्यायिक परीक्षा में लिया गया है। इसमें रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और जैसे ही इसमें मालूम चलेगा इनको सीधी संगत कार्रवाई की जाएगी। है इनके पूर्व में एक बार रेलवे स्टेशन के आसपास में इनका झगड़ा हुआ था, जिस पर कि बदला लेने की नीयत से इन्होंने इस पर हमला किया था। और यूपी के सिद्धार्थ नगर से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने। सिद्धार्थ नगर से खबर, पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। पुलिस ने दिव्यांग को बेरहमी से पीटा। दिव्यांग को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। डुमरियागंज के बेदौला चौराहे की घटना। सिद्धार्थनगर में पुलिस का मानवीय चेहरा एक बार फिर दिखाई दिया।
दिव्यांग को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। फर्रुखाबाद से खबर है, 4 चैन स्नेचरों को पुलिस ने पकड़ा है। यूपी के फर्रुखाबाद से खबर, 4 चैन स्नेचरों को पुलिस ने पकड़ा। एक दिन पहले ही महिला से चैन लूटी थी। 24 घंटे में ही पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए कार्रवाई की। कादरी गेट थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। चार चैन स्नेचर गिरफ्तार किए गए। एक दिन पहले ही महिला से की थी लूट की घटना। थाना कादरी गेट में एक महिला जिनका नाम सरला यादव है, उनके गले से चेन छीना गया था और उक्त घटना की वादी भी वही हैं, विक्टिम भी वही हैं। उनके द्वारा दिए गए तहरीर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और कादरी गेट पुलिस ने एसओजी टीम के साथ मिलकर इस घटना का सफल अनावरण 24 घंटे के भीतर किया है और छीनने वाले, प्लान बनाने वाले और खरीदने वाले सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ये महिला जब घर से बाहर निकली थी कि इनके पीछे रेकी किया जा रहा था। रेकी करने के बाद उन्हीं में से एक व्यक्ति जो आके चेन पे झपट्टा मारा, उसको पुलिस ने बापर्दा रखा है क्योंकि उसकी शिनाख्त कराने की कार्रवाई करनी है और उसके अन्य 2 साथी जो वहाँ मौके पर थे उनको और साथ में एक अन्य सहयोगी, मतलब अन्य। अम्बेडकर नगर से खबर है, एक हत्यारोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अम्बेडकर नगर से खबर, एक हत्यारोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी। रायबेली में खबर, अनियंत्रित ट्रक साइकिल की दुकान पर पलटा। हादसे में एक युवक की मौत, 2 अन्य लोग घायल हुए। खीरो थाना क्षेत्र के रौला गांव के पास की घटना। रायबेली से बड़ी खबर, भीषण सड़क हादसा कैमरे में कैद हुआ। अनियंत्रित ट्रक साइकिल की दुकान पर पलटा। खबर अम्बेडकर नगर से है, एक हत्यारोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अम्बेडकर नगर से खबर, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी। सिरफिरे प्रेमी ने परिजनों पर किया था हमला। हमले में प्रेमिका के बाबा की हुई थी मौत। वहीं हमले में प्रेमिका और उसके परिजन घायल हुए थे। पिटाई में एक आरोपी की भी मौत हुई थी। हसवर के झंझवा गांव में घटना को अंजाम दिया गया था। एक हत्यारोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। खबर संभल से है, सर्विलांस सेल ने बरामद किए 82 मोबाइल। सर्विलांस सेल ने कार्रवाई करते हुए 82 मोबाइल बरामद किए हैं। एसपी ने मालिकों को उनके मोबाइल सौंप दिए। खोए मोबाइल पाकर मालिकों के चेहरे खिल गए। कलेक्ट्रेट सभागार में सौंपे गए मोबाइल। देखिए, पुलिस में जो हमारी सर्विलेंस सेल और साइबर सेल है को इस साल में जैसे किसी के मोबाइल खो जाते हैं उसके संदर्भ में
विभिन्न एप्लीकेशन प्राप्त होते हैं। वो पिछले 2-2.5 महीने से लगातार इसमें हम अभियान चलाकर जितने भी प्रार्थना पत्र थे उनको सर्विलांस के माध्यम से रन कराया गया और जितने भी जो गुमशुदा मोबाइल थे उनको बरामद कराया गया। तो उनको आज एक साथ सभी 82 मोबाइल जो पुलिस ने बरामद किए हैं वो उनके ओनर्स को आज पुलिस द्वारा यहाँ पे सुपुर्द किया गया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर बागपत पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस लाइन में वृक्षारोपण कर लोगों को वृक्षारोपण का संदेश दिया। वहीं भाजपा के जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण भारतीय जनता पार्टी ने आजम खान और अखिलेश यादव के घरों में भी कमल खिला दिया है। भाजपा कार्यकर्ता अपने आप को केशव प्रसाद मौर्य समझे। भाजपा कार्यकर्ता का उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडा माफिया सब खत्म हो रहे हैं। आने वाले 100 वर्षों तक बीजेपी की सरकार रहेगी। इसके पश्चात डिप्टी सीएम कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन का ना ही तो कोई वर्तमान है और ना ही कोई भविष्य। एक रूप से आज के समय माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सामरिक दृष्टि से जितना सक्षम हिंदुस्तान आज है, इसके पहले कभी नहीं था। आज डंका बज रहा है भारत का दुनिया के अंदर। ऐसे कहीं पर भी कोई ऐसी समस्या है कि उसका समाधान निकालने के लिए डबल इंजन सरकार है, प्रदेश और देश। आप जिस तरीके से भ्रमण पे है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2024 का आगाज माना जाए? नहीं, आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री साथी और हम तीनों लोगों के जिम्मे 25-25 जिले ऐसे सघन प्रवास की दृष्टि से बांटे गए हैं, जिसमें एक पहले चरण का मेरा 25 जिला पूरा हो गया, ये दूसरे चरण का 25 जिला। चुनावी आगाज माना जाए? चुनावी आगाज तो हर समय, भाजपा तो हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरें देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।